हरे कृष्णा। सभी भक्तों को इस प्रातःकालीन सत्र में स्वागत है। और नियमित रूप से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब समय निकाल कर भगवान के इस नाम का जप कर रहे हैं। तो आज हम कुछ 1 अगस्त है, जो कि थोड़ा सा ये जो महीना है, थोड़ा हम भगवान कृष्ण के प्राकट्य जो होने वाला है सितंबर में, जन्माष्टमी जिसको कहते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसके उपलक्ष्य में थोड़ा सा भगवान के नाम का चिंतन करें। और वो जन्माष्टमी क्या है? हम्म, भगवान के लिए सिर्फ अ, सिर्फ रात को 12 बजे तक जागकर और सेलिब्रेट करना वो जन्माष्टमी है कि क्या है? आचार्यगण बताते हैं, भागवतम में रिपीटेडली अनेक स्थान पर वर्णन है कि सेलिब्रेशन के पहले उस सेलिब्रेशन के मूड को तैयार करना। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि उपदेशामृत में बताते हैं, वाचो वेगम। वाचो वेगम का मतलब क्या है? ये मुख से जो हम, ये जो जीव है ना, 2 उंगली का ये बहुत कुछ, वो बोलते हैं, कांड कर देता है। कांड मतलब बहुत कुछ अपशब्द बोल देता है बिना मतलब का, बक 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 करते रहते हैं। वाचो वेगम यानी कि वेग जो है, इसकी जो गति है ना, ये जिह्वा की गति को, इस गति को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जैसे बचपन में एक बहुत सुंदर स्टोरी पढ़ते थे, कछुआ और स्वैन का। एक बार एक तालाब में अकाल पड़ता है और पानी समाप्त होने लगता है, पानी कम पड़ने लगता है। तो एक कछुआ और स्वैन, ये लोग मित्रता यानी कि बहुत अच्छे मित्र होते हैं, दोस्त रहते हैं। तो वहां पे सर्वे करते समय कछुआ के दिमाग में आया, अरे चलो हम दूसरी जगह चलते हैं, बड़े सरोवर में चलते हैं। तो उसने कहा, कैसे जाएंगे? बोले, आप दोनों एक लकड़ी पकड़ो, मुंह से जोत से, आप दोनों उड़ो और मैं उस लकड़ी को पकड़ता हूं। यानी कि वो कछुआ जो था, वो वो लकड़ी को ऐसे मुंह से पकड़ेगा, और बस दोनों जो स्वैन थे या हंस थे, वो उड़ते समय लेकर जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। अब ये स्ट्रैटेजी और प्लान के अनुसार सब कुछ हुआ। स्वैन, दोनों हंस उड़ने लगे वो लकड़ी को पकड़कर, और वो लकड़ी पे लटकते रहे अपने कछुए, कछुआ भाई। हाँ, और उड़ने लगे। एक गांव के एक गांव को क्रॉस कर रहे थे, और नीचे से कुछ लोग बोले, अरे देखो 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 देखो, ये हंस, दोनों हंस कितने बुद्धिमान है, ये दोनों हंस कितने बुद्धिमान है, और लकड़ी को पकड़ते हुए और कछुए को ले जा रहे हैं। कछु क्योंकि आइडिया तो कछुआ ने दिया था। कछुआ तुरंत मुंह खोला, बोला, ये इन दोनों का बुद्धिमानी नहीं है, ये मैंने आइडिया दिया था। और क्या हुआ? मुंह खोलने के बाद नीचे गांव में गिर गया। और गांव में गिरने के बाद लोगों ने कछुआ पकड़ा, तो कछुए को क्या करेंगे? फिर उसका जो कुछ भी राम नाम सत्य है कर दिए। कहने का अभिप्राय यह है, जिस स्थान पर, कौन से स्थान पर बोलना है और कौन से स्थान पर नहीं बोलना है, ये बुद्धि होना चाहिए। जब बुद्धि जब कंट्रोल में हो, तब जिह्वा कंट्रोल में रहेगा। इसके लिए हम रोज सुनते हैं, ये कानों से अंदर डालते हैं, क्यों? ताकि जिह्वा कंट्रोल में रहे। गीता के दूसरे अध्याय में हम सब ने श्रवण किया, अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञ च का भाषा। हे कृष्णा, स्थित प्रज्ञ यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति बताइए। हाँ, आपने कहा ना कि वो व्यक्ति बिना मतलब का टाइम पास नहीं करता, हाँ, और स्थित प्रज्ञ यानी कि स्थिर स्थिर अवस्था में रहता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? बोले, ऐसा व्यक्ति के लक्षण क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स? और सिम्टम्स क्या बोले? बोले, जिस प्रकार से जब एक कछुए के ऊपर जब आक्रमण होता है, यानी कि एक्सीडेंट हो, जब रोड क्रॉस करते समय कुछ, मान लो कुछ गाड़ी आ जाए, कुछ
आपत्ति आ जाए तो अपने सारे हाथ और मुंह सब अंदर सिकुड़ लेता है। उसी प्रकार से जब कुछ ऐसा परिस्थिति आए जहां पर डेंजर हो आपके इंद्रियों के ऊपर, तो क्या करना है? अंदर ले लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये जिह्वा, ये मुंह। और क्या बोलते हैं, ये जो 2 उंगली का जिह्वा है जिसमें ना एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है और कंट्रोल करना भी अनिवार्य है। जो आप इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा। इसके लिए सही सही प्रकार का इनपुट डालना अनिवार्य है, और जो अंदर डालोगे वही बाहर आएगा। हाँ, इसके लिए 2 प्रकार की चीज करना है। एक है इसके अंदर क्या डालोगे, कोई बोले कृष्ण प्रसाद। जब कृष्ण प्रसाद अंदर डालेंगे और इस जिह्वा से कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे, तब जाकर ये कंट्रोल में होगा। वाचो वेगम, शब्दों के ऊपर कंट्रोल, जिह्वा के ऊपर कंट्रोल, ये जो यंत्र भगवान ने दिया है ये बहुत शक्तिशाली है। तो हम सबको पता ही है। 2 उंगली की जिह्वा से किसी को कुछ बोल दो, किसी को थोड़ा गाली दे दो, देखो क्या होता है। पूरा बत्ती सी टूट जाएगा, पूरा दांत टूट जाएगा। सामने वाला व्यक्ति दांत तोड़ देगा। और किसी को सुंदर शब्द बोलो तो किसी का हृदय परिवर्तन हो सकता है। हम्म। उसी प्रकार से इसको कंट्रोल करने के लिए बुद्धि के ऊपर, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना होगा, उसको भोजन प्रदान करना होगा, और ये है श्रवण। आप सभी जब कल आएंगे, आप में से जो कोई भी भक्त आ रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैंने एक टेप, एक एक रेडियो बना के रखा है। वो वो रेडियो के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स, 300 से भी ज्यादा लेक्चर्स रखा है। तो आप में से जिसको जिसको चाहिए वो रेडियो ले लेना, क्योंकि वो बहुत बहुत प्रभावशाली है। क्योंकि ऑडियो लेक्चर्स चुन चुन के रखा हुआ है, कुछ मराठी में है, कुछ हिंदी में है। हाँ, 300 से भी ज्यादा लेक्चर्स और कीर्तन है। इसको इसको प्रतिदिन सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। इनपुट जो दोगे, हाँ, कर्णों के माध्यम से श्रवण करते हुए जो इनपुट दोगे, भोजन, यानी कि ये जीवा से भोजन करते समय जो इनपुट दोगे, प्रसाद इनपुट दोगे, हरिनाम का उच्चारण करते हुए जब इनपुट दोगे, तब आउटपुट जो निकलेगा, कुछ तो सब्सटेंशियल निकलेगा, कुछ तो मूल्यवान आउटपुट निकलेगा। नहीं तो क्या निकलेगा? बकवास। यदि इनपुट अच्छा नहीं दोगे तो ये मुख से केवल बकवास ही निकलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण यानी कि एक छोटा सा पुस्तक जो आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, एक अनुपम भेंट, एक अनुपम उपहार, उसमें लिखते हैं ना, पहले ही पेज में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समाज के लोग क्या कर रहे हैं, बोले जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है वो क्या कर रहे हैं, बकवास। ये बोलना मत किसी को जाके, क्या बकवास कर रहे हैं, नहीं तो आपके दांत तोड़ देंगे लोग। हमें क्या है, पता रहना चाहिए। जैसे ही देखते हैं सृष्टि में इतने उत्साह से, इतने उत्साह से भौतिक जगत में, हाँ, लगे रहना जरूरी है। अरे मेंढक भी उत्साह में ट्रुर 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 आवाज करता है, लेकिन वो आवाज करते हुए किसको आमंत्रण करता है? सांप को आमंत्रण कर रहा है। उसको, उस मेंढक को पता नहीं कि वो फोकट का आवाज करना जरूरी नहीं है। चुपचाप शांति से बैठ भी सकता है वो, लेकिन नहीं, स्वभाव से परेशान। हम्म, तो इस प्रकार से इस जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाना है। कृष्ण प्रसाद और कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।